धांधली हुई। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी इंतखाबात में कोई पार्टी हारती है तो हार तस्लीम करने के बजाय धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि किस चीज़ की धांधली, ये सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन की बात करें। देखें, इलेक्शन वाले दिन तो कोई धांधली का किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, शाम को वो भी क्लियर हो गई थी। अब हो रहा है ये फॉर्म 45 47 वाली हरकतें कि अब सब इकट्ठे हो गए हैं। अब 6 से ज़्यादा हमारे मेन बॉडी में उहदेदार हमारे ग्रुप के जीत गए हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं वो पिछली दफ़ा 300 वोटों से ही जीते, इस दफ़ा 127 वोटों से जीते हैं। हमारा ग्राफ ऊपर गया है, तो उससे नाखुश होके अनप्लेजेंटली इन्होंने अब ये कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्म 47 वाली हरकत करें और इनकी रिकाउंटिंग में वो कोई हरकत करके और हमारे वोटों को ख़राब करें। इस पे हमारा एतराज़ है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि हम अक्सर देखते हैं 26वीं आईनी तरमीम पर भी वकला ने बड़ी बातें की कि हम तहरीक चलाएंगे, ये करेंगे, लेकिन आ गई। अब 27वीं की भी बातें हो रही हैं, लेकिन अब लाहे अमल क्या होगा? मतलब सड़कों पर आएंगे, क्या करेंगे कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ही हमें चीज़ें सुनने को मिलेंगी? देखें, जो सिविल सोसाइटी होती है उसमें एहतजाज का बेशुमार तरीके होते हैं। आपने जो फरमाया कि वकला तो तहरीक में हैं। हमने 19 सितंबर को बाकायदा इसी हॉल में 1000 से ज़्यादा वकला ने इकट्ठे होकर 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत की। उसके नतीजे में फिर पेशावर में वकला कन्वेंशन हुआ, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन हुआ, फिर उसके बाद कराची में हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई लोगों को टाइम देना पड़ता है, लोग अपने काम छोड़ के जा रहे हैं? सिर्फ जलाओ गिराओ ही तहरीक नहीं होती, तहरीक के बड़े मोड्स होते हैं। तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने हर लिहाज से पॉजिटिवली मुल्क के निज़ाम को ख़राब किए बगैर अपनी बात को पहुंचाया है। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लाहौर हाई कोर्ट बार की प्लेटफॉर्म से 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया। अब देखें, इनफ इज़ इनफ। जब कभी इस तरह के स्टेप्स से गवर्नमेंट होश के नाखुन नहीं लेगी, ऑल पॉसिबल स्टेप्स पर हमारे पास ऑप्शन खुली हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं लगता कि गवर्नमेंट को हम रिएक्शन टाइम दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट अपने रिएक्शन टाइम को यूटिलाइज़ करके बेटर सेंस प्रिवेल करे और अपने मामला ठीक कर ले तो कोई बात नहीं है, हमारा अपना मुल्क है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये समझेगी कि हम गरीब अवाम है और वो शहनशाहों की पार्टी है, तो फिर इनका इलाज हम फिर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सिर्फ लास्ट में जैसे कि नहीं इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है वो आ जाते हैं, और क्या समझते हैं कि ऐसा करके वकला को जो है वो एक डर का मैसेज दिया गया है कि डर के नहीं? देखिए, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब वाला जो मामला है बड़ा सीरियस मामला है। वकला ने इस पर बहुत सीरियस रिएक्शन देना है, बल्कि दे रहे हैं। हमने मजम्मत के हद तक तो कर दिया, लेकिन हम बाकायदा थर्सडे को यहाँ पे हाउस कर रहे हैं और उस पर हम पूरा गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी काली कोर्ट वाले को गैर कानूनी गैर आनी तरीके से अगवा करे या उसको हरकत करे। हम ना खौफजदा होने वाले लोग हैं। हमने वतन अजीज़ में दस्तूर और आइन की बालादस्ती के लिए जाने दी हैं, पहले भी जाने दी, आगे भी दे रहेंगे, अभी भी टाइम दे रहे हैं, आगे जाने भी देंगे। तो कोई गलतफहमी का शिकार ना हो। अगर वो चाहते हैं ऐसी ताकतें हैं कि वो वकला को दबा सकें, तो इनकी खाम ख्याली है, ये उनकी सोच कभी भी कामयाब नहीं होगी इंशाल्लाह।